बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आज के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग को समझना इंतहाई ही ज़रूरी है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग में जो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस तरह कोई भी बंदा, कोई भी एंटिटी अपने फंड्स को जो इल्लीगल होते हैं उसको किस तरीके से वो डर्टी मनी को वाश मनी या लेजिटिमेट मनी के तौर पे शो करवाते हैं, वो किन किन मराहल से गुज़रते हैं, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस ऑफन टेकन प्लेस इन 3 स्टेजेस। इसके 3 मरहले होते हैं। वो कौन कौन से मरहले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो मरहला होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसका नाम है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब कि जो मनी इल्लीगल तरीके से गेन की होती है उसको किसी भी सिस्टम में इंजेक्ट करने को हम प्लेसमेंट कहते हैं। मज़ीद इसकी तफसील आगे जानेंगे। दूसरी जो स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है उसका नाम है लेयरिंग। दोस्तों, लेयरिंग में क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है उसकी तफसील मैं आगे आपको जब इस स्टेज को थोड़ा सा डिफ़ाइन करके आपको समझाऊंगा तब आपको इसकी जो मराहिल हैं वो आपको मज़ीद बताऊंगा। तो 2 स्टेजेस, प्लेसमेंट और लेयरिंग, और थर्ड वन जो है मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज, उसका नाम है इंटीग्रेशन। दोस्तों, इंटीग्रेशन में फ़ंड्स को वापस फाइनेंशियल सिस्टम से लेके आया जाता है, जैसे कि वो मनी जो इलीगल थी वो एज आ लीगल मनी के तौर पर वापस ले आई जाती है। आइए अब चलते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल में। तो दोस्तों, पहली जो स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की, प्लेसमेंट, इसको हम इंजेक्शन भी कह सकते हैं और प्री वॉशिंग कह सकते हैं। तो इसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं? प्लेसमेंट बीइंग द फर्स्ट स्टेज इन द मीन बाय विच फंड्स derived from a criminal activity are introduced into the financial system, either directly or through using other retail businesses. This can be in the form of large sum of cash or a series of smaller sums. पहली स्टेज है, इसका मतलब ये है कि जो फंड्स क्रिमिनल एक्टिविटी से डिराइव किए जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। ये देखिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जो फंड्स डिराइव किए जाते हैं उनको फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट करने को प्लेसमेंट कहते हैं। दीजिए दिस इसकी डेमोग्राफिक में आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ। ये देखिए, जो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी है, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी को प्लेस किया जा रहा है बैंक में या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में इलीगल मनी को इंजेक्ट करने को प्लेसमेंट कहते हैं। आइए अब देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की सेकंड स्टेज, जिसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेयरिंग। लेयरिंग के प्रोसेस में हम जो डर्टी मनी थी उसको वॉश कर रहे होते हैं, या उसको जो भी जो इसमें इन्वॉल्व पर्सन होता है वह इस तरह से उसको घुमाता है, इस तरह से उसकी स्मॉलर ट्रांजैक्शन करता है कि वो लीगल मनी के तौर पर शो होना शुरू हो जाती है। The aim of second stage is to disguise the transaction through a succession of complex financial transactions with the purpose of erasing as quickly as possible all links with its unlawful origin। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस स्टेज का मकसद ये होता है कि ट्रांजैक्शन की जो नेचर है उसको डिस्गाइज करना और जितनी जल्दी मुमकिन हो फाइनेंशियल सिस्टम में उसको मतलब इंजेक्ट करने के बाद घुमा देना कि वो उसकी जो ओरिजिन है उसका पता ही ना चल सके। जिस तरह के जैसे कि फंड्स में भी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स खरीद लिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, नेगोशिएबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी।
अब ये जैसे देखिएगा नीचे जो डेमोग्राफिक आपको नज़र आ रही है, इसमें देखेंगे ट्रांसफ़र इनटू बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स। किसी एक कंपनी के अकाउंट में फंड्स इंसर्ट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद उसको वायर ट्रांसफ़र के तौर पे वहाँ से मूव किए किसी और अकाउंट में, किसी ऑफशोर बैंक में मूव कर दिए, वहाँ से किसी कंपनी को लोन दे दिया, या फिर ये कह दिया कि किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी। इस तरह जो फंड्स थे, इलीगल फंड्स थे, उसको 2 3 4 5 जगहों में उसको घुमाने को लेयरिंग कहते हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग की सेकंड स्टेज के तौर पे इसको जाना जाता है। अब आते हैं तीसरी स्टेज पे। मनी लॉन्ड्रिंग की जो तीसरी स्टेज है उसका नाम इंटीग्रेशन या रिसाइकलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। आइए देखते हैं। complex integration scheme then place the laundered fund, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, laundered fund back या re-enter in the financial system appearing as normal business funds that have been legitimately earned मतलब सही तरीके से उसको अर्न किया गया हो। अब देखें, जो पैसा हमने फाइनेंशियल सिस्टम में इलीगल तौर पे था उसको इंजेक्ट किया था, उसको मुख्तलिफ जो बैंक्स में या मुख्तलिफ एरियाज़ में उसको घुमाया या उसकी एंट्री की, उसके बाद वापस फाइनेंशियल सिस्टम से निकाला, तो उसको निकालने को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपको बताते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब कोई भी बंदा पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बोलेगा कि भाई मैंने तो रियल स्टेट में उसको इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, मैंने सिक्योरिटीज परचेज़ की हुई हैं। तो ये चीज़ देखिएगा। अब इसकी जो डेमोग्राफिक है, इसके पिक्चर के तौर पे देखिए कि जो पैसा इलीगल था अब वो वापस परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में उसको इन्वेस्ट करके लीगल के तौर पे शो करवा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मनी लॉन्ड्रिंग की तीनों स्टेजेस की, प्लेसमेंट, सेकंड लेयरिंग और थर्ड इंटीग्रेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो कि इसी तरह के नॉलेज बेस्ड होगी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।